इसलिए भगवान ने देखा कलयुग के लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। तरीका है सीधा ही भक्ति योग में आ जाओ, सीधा टॉप मोस्ट में आ जाओ। पहले ध्यान योग कर्म योग कर करके धीरे धीरे भक्ति योग में आते थे। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जब हो ही नहीं सकता सीधा वहाँ आ जाओ। भक्ति योग में एंटर करा दिया, नाम लो मेरा, अपराध हो रहे हैं होने दो, मगर मैं अपने भक्तों को भेजूंगा। इस ज्ञान भक्ति ज्ञान को इतना आसान कर देंगे कि तुम्हें समझ आ जाएगा। हृदय से छाती में और वहाँ से तालू के निचले भाग तक ले जाए, उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वादिष्ठान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है, और उसके ऊपर नाभि के नीचे, और उसके ऊपर नाभि के नीचे ये क्या है? मणिपुर चक्र है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे, और स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर और नाभि के नीचे। अच्छा, मूलाधार स्वादिष्ठान। जब हृदय में ऊपरी स्थान का अन्वेषण किया जाता है तो अनाहत चक्र मिलता है। इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालमूलों पर स्थित किया जाता है तो विशुद्ध चक्र मिलता है। एनीवे, सो चक्रों के चक्कर में हम पढ़ते नहीं ज़्यादा। इट्स नॉट अ पॉइंट देयर, है ना। है चीज़ें तो है, मतलब योग शास्त्रों में हठ योग प्रदीपिका है एक। आजकल के जितने भी जो आसन प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका से आते हैं, स्पेशली प्राणायाम और आसन। पतंजलि योग सूत्र में आसन नहीं दिए ना प्राणायाम दिए, बस ये बताया करना चाहिए, मगर डिटेल्स हैं आसन की और प्राणायाम की वो हठ योग प्रदीपिका में है। और एक और किताब है गृहण संहिता, उसमें से भी लेते हैं लोग। तो सारे योग का लक्ष्य क्या है? अपने हृदय में भगवान को देखना, परमात्मा का दर्शन करना। योगी लोगों का दर्शन, असली योगी जो होते हैं। बाकी जो इधर उधर डिविएट हो जाते हैं वो तो सिद्धियों में फंस जाते हैं, और सिद्धियों में फंसना आसान भी है नहीं। मतलब आप कहोगे कि उसमें क्या है, हम नहीं फंसेंगे, मगर ऐसा होता नहीं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई योग कर रहा है और अचानक से उड़ने लगे, सिद्धेश्वर उड़ने लगे योग करके, ये तो पागल हो जाएगा। नहीं हो नहीं होगी, सब पागल है, सब गंदे, मैं उड़ रहा हूँ देखो। पूरी दुनिया आ जाएगी। आप किसी को और कोई सिद्धि आ जाए तो आप तो बस, मतलब अभी तो हम शुद्ध नहीं है ना, तो दूसरों का अकल्याण करने लगेंगे, हम लूटने लगेंगे, दूसरों को हार्म करने लगेंगे सिद्धियों से, तो लोग फंस जाते हैं, तभी ढोंगी गुरु बन जाते हैं। ऐसा नहीं लोग ढोंगी गुरु बनने निकलते हैं। लोग तो जो भी निकलते हैं घर से कुछ साधना योग भगवान की तलाश में निकलते हैं, मगर धीरे धीरे योग साधना करते हैं तो उससे सिद्धियां आती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ये 7 चक्र हैं। जो तो सबसे नीचे वाला चक्र होता है जो स्पाइन पे होता है, वो होता है मूलाधार चक्र। सबसे नीचे जो हमारा गूदा नहीं होता, एनस, वहाँ पे मूलाधार चक्र है, उसके और उसके पास ही। फिर उसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, फिर उसके ऊपर है मणिपुर, फिर उसके ऊपर है यहाँ पे मणिपुर और अनाहत चक्र, सोलर प्लेक्सिस, और फिर उसके ऊपर है विशुद्धि चक्र, विशुद्ध यहाँ, और फिर है आज्ञा सहस्त्र। तो ये कुछ चक्र है हमारे। चक्र मतलब क्या होता है कि इन पॉइंट्स पे ये जो है ना, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। इन जगहों पे वायु घूमती है, वायु का केंद्र है ये जगह, 7 जगह हमारी बॉडी में। और जब धीरे धीरे योग करके ये खुलते हैं, मतलब ये वायु अच्छी तरह नहीं घूम रही होती है, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी घूमती रहती है हम सब में, मगर योग से क्या होता है, वो अब धीरे धीरे सेम ऐसे ऐसे प्रॉपरली घुमा सकते हो आप उसको, प्राणायाम कर करके तो उससे शक्तियाँ आ जाती हैं।
तो वायु जब सही से घूमती है तो फिर उसमें कुंडलिनी शक्ति प्रवेश कर सकती है, फिर शक्तियाँ आ जाती हैं। जो होता है सिस्टम है उनका, योगियों का, उनको ही पता है, हम तो थ्योरी में जानते हैं। तो प्राणायाम करके वो अपनी चक्रों को वो स्टेबल कर लेते हैं और फिर उसमें अपने कुंडलिनी शक्ति उठा देते हैं सुषुम्ना नाड़ी में और ऊपर ले जाते हैं और उससे फिर पावर्स आती हैं। तो मोस्टली पावर्स में फंस जाते हैं लोग, इसलिए कलयुग में सिस्टम अलाउड नहीं है। लोग करते हैं सिस्टम, पहली बात तो सिस्टम करना ही मुश्किल है इसके लिए आपको पूरा का पूरा फुल टाइम चाहिए आपको टाइम, और पूरा ध्यान चाहिए। सिटी में तो कर ही नहीं सकते, आपको हरिद्वार जैसी जगह पे कहीं रिमोट प्लेस में जाके रोज़ बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसके पास टाइम है, किसके पास इतनी एनर्जी है, किसके पास बुद्धि है सब समझने की। और कर भी लोगे तब भी फंस जाओगे सिद्धियों में, वो फंसना ही फंसना 100%। सो इसलिए सिस्टम अलाउड ही नहीं है। शास्त्रों में है, ऐसा नहीं है गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए सब बकवास है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए बकवास है। बकवास नहीं है ये पूरा प्रॉपर सिस्टम है शास्त्रों में। और पहले लोग सतयुग में लोग करते थे, मगर सतयुग के लोग क्योंकि प्योर होते थे इसलिए वो अपने रास्ते से डिबेट नहीं होते थे। सिद्धियाँ आती थी, हेल्थ वेल्थ सी होती थी, मगर उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते थे, फोकस रहते थे। कलयुग में हम कर नहीं सकते और करेंगे भी तब भी फंस जाएंगे, तो इसलिए सिस्टम अलाउड नहीं है। इसलिए कलयुग में भक्ति है, भगवान ने भक्ति का रास्ता दे दिया। अभी सिंपल भी है और सेफ भी है, दोनों चीज़ें। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब सिंपल, जो सिंपल है तब वो जो सिंपल है वही तो सुखपूर्वक होगा। तो मुश्किल है उसमें वो सुखपूर्वक नहीं होता, वो तो फिर आप कर रहे हो पैशन में, जोड़ तोड़ से करना पड़ता है, तपस्या है। सुसुखम मतलब सिंपल, कर्तुम अव्ययम। अव्ययम मतलब सेफ है, अव्ययम मतलब है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो सेफ हो गया ना रास्ता, वो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो अनसेफ है। हाँ भाई वहाँ पे ब्लॉक आ गया, वहाँ पे ब्लॉक आ गया, इसमें ब्लॉक नहीं आता, सेफ है ये, अव्ययम है, सिंपल एंड सेफ भक्ति, दैट्स आइडिया देयर। सो इसीलिए यहाँ पे मतलब वैसे तो चलो सतयुग में क्या आता था, सतयुग में भी लोग ऐसा नहीं सतयुग में भक्ति नहीं करते थे, हाँ उसमें भी भक्ति करते थे। बट सतयुग में चक्कर ये था, सतयुग में लोग भक्ति तो करते थे मगर पहले ये करते थे, ये प्रोसेस। सतयुग में ध्यान योग तरीका था, ध्यान योग से भक्ति योग के अंदर जाते थे। आप कहोगे क्यों, उसके तो उस चीज़ के दो कारण थे। डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं आते थे, हम तो डायरेक्ट ही आ गए क्योंकि हम ध्यान योग कर ही नहीं सकते और ऑप्शन क्या है। मुझे दो कारण थे। सतयुग में ध्यान योग से भक्ति योग में आते थे क्योंकि उनको भी पता था कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मगर पहले ध्यान योग से अपने आप को प्रिपेयर करते थे, बस प्रिपरेशन थी ध्यान योग से। ध्यान योग करके प्रिपेयर करते थे। क्या करते थे प्रिपेयर, क्यों करते थे प्रिपेयर, उसके दो कारण थे। पहले तो था कि भी सतयुग में लाइफ ही इतनी लंबी है, 10,000 साल, तो 10,000 साल है तो अब जीना भी है, नहीं हेल्दी भी जीना है। तो हेल्दी जीने के लिए अब आप क्या करोगे, आप हेल्दी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 10,000 साल तक जीना है और 10,000 सालों तक जीना है तो अब मतलब पहले ज़माने में तो चलो जंगल में रहते थे, इधर उधर रहते थे, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी चाहिए आपको रहना, तो उसके लिए ध्यान योग ज्ञान योग करते रहते थे। ये मगर सेकेंडरी कारण था। मेन जो कारण था कि सतयुग में लोग इतने शुद्ध होते थे कि लोग भक्ति योग में जाने से डरते थे, क्योंकि भक्ति योग में डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान से, और डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से करने में डरते थे। या कांटेक्ट हो गया, कुछ अपराध हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। प्योर थे ना, वो सहन नहीं कर सकते थे कोई अपराध और मिस्टेक।
सतयुग में इतने प्योर होते थे कि उनको लगता था कि कोई अपराध ना हो जाए भगवान के प्रति, वो सहन नहीं कर पाते थे। तो वो पहले ध्यान योग से अपने माइंड को कंट्रोल करते थे, फिर चैंटिंग करते थे हरे कृष्णा या जो भी नाम भगवान का। अब कलयुग में तो हमें हमें मतलब हम इतने शुद्ध तो है नहीं, हमें वैसे हमें कोई डर वर तो लगता नहीं है भगवान की भक्ति में आने में या उनकी चैंटिंग करने में। हम और इवन अपराध करने में भी डर नहीं लगता। अब तो याद दिलाना पड़ता है उसको कि तूने अपराध कर दिया, और वो लड़ता है कि मैंने कुछ नहीं किया। अब तो उल्टा है अब खुद से क्या पता लगेगा अपराध कर दिया, उसको पहले लोगों को बताओगे भी तुमने अपराध किया है, और वो लड़ाई करेगा मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। अब को उल्टा हो गया। वहाँ सतयुग में खुद से उनको लगता रहता था मैं अपराध कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, क्या कर नहीं रहा, अपराध हो ना जाए, उस डर से नाम ही नहीं लेते थे पहले कि भैया मैं हरे कृष्णा बोलूँगा और मेरा मन इधर उधर चला जाएगा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये नहीं कर सकता मैं। भगवान का नाम ले रहे हैं और मेरा मन इधर उधर है, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले अपने माइंड को कंट्रोल करो। तो ध्यान योग से करते थे। क्लियर हो गया? सो ऐसा था। तो अब कलयुग में क्योंकि हमें इस बात का तो हमें मतलब हम तो इतने गिरे हुए हैं कि हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, भगवान से भी मतलब नहीं है, नाम से भी मतलब नहीं है, अपराधों से भी मतलब नहीं है। अपराध सुबह सुबह बोलने पड़ते हैं, मंदिर में अपराध बोलते हैं, 10 अपराध, पता है ना? जनरली इस्कॉन मंदिर है, सुबह सुबह बोलते हैं कि वो पहले याद ही दिलाना पड़ता है, ये अपराध की लिस्ट याद कर लो। उनको तो अपराध की लिस्ट ही याद दिलानी पड़ रही है, वरना एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं है। सो ठीक है, महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो, इस ये जो इनमें जो कमी है इसी को हम फायदा में बदल देते हैं। ये तो कमी है ना, ये तो इनको डर ही नहीं लग रहा भगवान के अपराध से, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो इसी को हम मतलब क्या कहते हैं, बेस्ट यूज ऑफ बैड, सुना है ना, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। हिंदी में कैसे कहेंगे इसको, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन को? पता नहीं हिंदी में कोई कहावत है इसके लिए, कोई है? कोई नहीं है। या ये कह लो मरता क्या ना करता, थोड़ा सा ऐसा कुछ कह सकते हो। तो मर ही रहे हम, ख़त्म सीन है, सब नर्क में ही जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा चलो वैसे ही नर्क में जा रहे हैं तो नाम लेने दो, है? हाँ, मतलब वैसे ही नर्क में ख़त्म है इनका सीन। तो नाम ही लेने दो सीधा। तो उसमें जो अपराध होंगे होने दो, मगर वो जो अपराध हो रहे हैं वो धीरे धीरे नाम लेने से खत्म हो जाएंगे। अगर भक्तों के संग में रहेंगे और नाम लेंगे तो धीरे धीरे वो ही नाम अपराध खत्म कर देगा। शुरू में तो होंगे ही होंगे, मगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से। सो ये सिस्टम बना दिया उन्होंने। चलो अब ना करने से कुछ तो है, वैसे ही पापों का अपराधों का पहाड़ भरा पड़ा है, तो ठीक है 4 और हो जाएंगे, उसमें क्या है। मगर नाम तो ले गए, नाम लेते 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 धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने मतलब हमारी कमी को फायदे में बदल दिया। कमी क्या थी कि हमें डर नहीं लगता, ना भगवान से ना अपराध से। उन्होंने कहा ठीक है फिर इनको जप करने दो, अब डर नहीं लगता, जप करने दो, होने दो। तो शुरू में नाम अपराध होगा, फिर साधु संग से नॉलेज लेने से धीरे धीरे और भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो अपराध खत्म होने लगेंगे, उसी नाम लेने से। अगर हम सही से लेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स अ सिस्टम। आप अब कहो कि भी ये वाला सिस्टम क्यों नहीं कर ही नहीं सकते, और कोई सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं है। ध्यान योग कर नहीं सकते हम, और ज्ञान योग नहीं कर सकते, ना संस्कृत आती है ना कुछ आती है। कर्मयोग हमारे बस की नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में धर्म पालन करना होता है। कर्मयोग मतलब धर्म की ABCD नहीं पता, और कलयुग में वैसे भी धर्म का पालन करोगे, सब जगह सब उल्टा फुल्टा हो गया है। ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो संसार ही खा जाएगा हमें, तो वो भी नहीं हो सकता। यज्ञ भी नहीं हो सकते, छोटे छोटे तो घर हैं, दीवार ही काली हो जाएगी आपकी,
कहाँ करोगे यज्ञ? और शुद्ध घी कहाँ से लाओगे? सब डालडा घी है या सनफ्लावर ऑयल, अमूल बटर है। जब खाने में शुद्ध नहीं हो रहा तो यज्ञ में तो कौन सा शुद्ध डाल दोगे? वो तो है ही नहीं, तो यज्ञ में नहीं हो सकता। तो जब कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान ने देखा कलयुग के लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई रास्ता नहीं बचा, तो तरीका क्या है? तरीका है सीधा ही भक्ति योग में आ जाओ। बस सीधा आ जाओ, सीधा टॉप मोस्ट में आ जाओ। भक्ति योग टॉप मोस्ट है ना। पहले ध्यान योग कर्म योग कर करके धीरे धीरे भक्ति योग में आते थे। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जब हो ही नहीं सकता सीधा वहाँ आ जाओ। और वहाँ भक्ति योग में एंटर करा दिया, नाम लो मेरा, अपराध हो रहे हैं होने दो, मगर मैं अपने भक्तों को भेजूंगा और मेरे भक्त इस ज्ञान, भक्ति ज्ञान को इतना आसान कर देंगे कि तुम्हें समझ आ जाएगा। तो भगवान ने फिर अपने भक्तों को भेजा, षट गोस्वामी और बाकी वैष्णवाचार्य। उन्होंने सारा सार निकाल दिया वेदों का और हमें दे दिया, जो हम नहीं कर सकते थे। व्यासदेव ने भी भागवतम लिख दी, सारे वेदों का सार निकाल के रख दिया। हमारे आचार्यों ने भी और किताबें लिख दी, सारे वेदों का सार निकाल के रख दिया। तो चैंटिंग करो, अपराध होने दो और इस सार ले लो, इसको समझ लो, तो धीरे धीरे चैंटिंग करते करते अपराध हट जाएंगे। तो ये कृपा है भगवान की, ये भागवत और जो भक्ति शास्त्र हैं, इतने मुश्किल सब्जेक्ट मैटर को इतना आसान बना दिया कि वो आसान, अगर हम समझ के हम चैंटिंग करेंगे तो अपराध खत्म होने लगेंगे। तो वो पार्ट आ गया श्रवणम में, श्रवणम कीर्तनम, तो सक्सेस पॉसिबल है। अदरवाइज तो कोई होप ही नहीं है। कलयुग में कोई होप नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन चक्रों को ढूंढ डाले। तो ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में भक्ति योग नहीं होते थे, हम ही भक्त हैं और हम ही महान हैं। भक्ति योगी सब ज़माने में होते हैं, मगर वो हमसे ज़्यादा एडवांस थे, इसलिए और चीज़ें करते थे। वो हमसे ज़्यादा, कितने सारे भक्त थे पहले ज़माने में, तो कर्मयोग भी फॉलो करते थे, धर्म पालन करते थे, क्योंकि उनको लगता था हम धर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या, हम क्या धर्म पाप करते रहेंगे। उनको टॉलरेट नहीं होता था धर्म पालन करना। जैसे पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज क्या धर्म पालन करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, धर्मराज है वो। तो पहले ज़माने के लोग धार्मिक थे, तो उनके लिए ठीक है, कर्मयोग आ गया। मगर सबको पता है कि भक्ति योग हाईएस्ट है। वो कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग का सहारा लेके भक्ति योग करते थे, और वो ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एक मतलब क्या कहते हैं, उनके लिए ठीक था, क्योंकि वो कर सकते थे और अच्छा भी है। आप एक होलिस्टिक बन जाओगे, आप एक कंप्लीट मैन बन जाओगे। नहीं, आप धर्म भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो और भक्ति तो मेन कर ही रहे हो। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे भक्ति योग लिख रहे हैं, यहाँ पे भक्ति योग ही लिख रहे हैं, ध्यान योग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ध्यान योगी को चाहिए कि 6 चक्रों को ढूंढ डाले, नहीं, भक्ति योगी को चाहिए। सो एक्चुअली ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी कुछ होता ही नहीं। अगर ध्यान से सोचे तो कुछ होता नहीं है। जो ध्यान योग में अटक जाता है, भक्ति योग में नहीं जा पाता, वो ध्यान योगी बन जाता है। तो सिद्धियों में अटक गया ना, भक्ति में नहीं पहुंच पाया, वो ध्यान योगी बन गया। जो धर्म में अटक गया, भक्ति में नहीं पहुंच पाया, वो कर्मयोगी बन गया। जो ज्ञान में फंस गया, भक्ति में नहीं पहुंच पाया, वो ज्ञान योगी बन गया। मगर असली में ना भक्ति योग, ना ध्यान योगी, ज्ञान योगी और कर्मयोगी कुछ नहीं होता, सारे के सारे भक्ति योगी हैं। बस ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्मयोग का सपोर्ट लेते हैं। ये सपोर्ट के लिए बने हैं, भक्ति करने के। समझ गए नहीं समझ गए? सपोर्ट के लिए बने हैं। सो इसलिए वो सपोर्ट लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अभी जैसे मंदिर है, तो मंदिर हम बना रहे हैं, तो क्या हम लोग सिविल इंजीनियर बन गए क्या? हम भक्त हैं, मंदिर का सपोर्ट ले रहे हैं, नहीं कि साथ में आके बैठ के हम कुछ कर पाएँ। मगर अगर भक्ति भूल जाए, मंदिर में फंस जाए, ये बनाना है, वो बनाना है, ये सब भक्ति भूल गए, सब उस चैंटिंग गोल हो गई, अरे भैया सब प्लान बनाओ, तो फिर हम क्या बन गए? तो फिर हम भक्ति योगी नहीं, फिर क्या बन गए? फिर आप सिविल इंजीनियर बन गए, मंदिर बनाने वाले, बस। सो जैसे मंदिर का सपोर्ट ले रहे हैं भक्ति योग करने में, तो मंदिर बनाना भी भक्ति योग है।
उसी प्रकार जब आप ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्मयोग का सपोर्ट लेते हो भक्ति करने के लिए, तो वो भी भक्ति बन जाती है। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद भक्ति योग लिख रहे हैं, मगर हमारे लिए नहीं है बस। मगर आप करना चाहो कर लो, मगर आप कर भी नहीं पाओगे। बस ये 4 दिन बाद भैया हो नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, और टाइम भी नहीं है, चैंटिंग ही कंप्लीट नहीं होती, वो क्या होगा, और प्रैक्टिकल भी नहीं। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है या? If we do some yoga for maintenance of health, Was that? if we do practice some yoga for the maintenance of health, is it necessary or worthwhile that we get acquainted with the technicalities or do some study just to know what we are doing? Is it necessary? अगर हम योग करें हेल्थ करने के लिए, सही करने के लिए, तो बेटर है कि हम कुछ सीख लें। वी हैव टू लर्न, क्योंकि बिना सीखे फिर उसका हेल्थ ठीक होगी नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा सही से। मतलब कई लोग सिखाते हैं योग, नहीं आप यहाँ पे भी कई लोग टीचर बन जाते हैं, सिखाते हैं, कई सालों से भी सिखाते हैं, मैंने देखा है, मैं भी करता था कई सालों से, बट उसका सही रिजल्ट आता नहीं। मतलब कई टीचर्स होते हैं इंटरनेशनल फेम के। इंटरनेशनल फेम समझते हैं आप लोग? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ है ना, हाँ या ना? मतलब फेमस होते हैं, बट आगे जाके उन्हीं को बीमारी हो जाती है। एक हैदराबाद में क्या है, योगा टीचर है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस, कराती है। अब उसको आर्थराइटिस हो गई, उसको प्रॉब्लम्स आ गई, उसने कहा मैं तो योगा करती हूँ, मुझे कैसे हो गया? सो योगा जो हम समझते हैं ना, वो है नहीं। सिर्फ एक्सरसाइज करना और प्राणायाम करना वो योगा नहीं है। वो योगा, अगर योगा करना है, हेल्थ सही करनी है, हाँ अगर आप आसन कर लो थोड़े तो हेल्थ थोड़ा फिट रहोगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं है। थोड़ा हाथ पांव हिलेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाओगे, प्राणायाम करोगे, थोड़ा ऑक्सीजन जाएगी तो थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कोई गलत नहीं, आप कर सकते हो अगर टाइम है तो। थोड़ी एक्सरसाइज तो अच्छा है, 15 मिनट 20 मिनट। बट अगर डेली में हेल्थ अच्छी करनी है प्रॉपर, बुढ़ापे में भी ठीक चाहिए हेल्थ। मोस्टली योगा इंस्ट्रक्टर सब होते हैं बुढ़ापे में बीमार हो जाते हैं, तो क्या किया आपने पूरी लाइफ? सो वो काइंड ऑफ योगा, क्या योगा किया? आप खुद ही बीमार हो गए, ले अब इंस्ट्रक्टर हो, तो फिर इसका मतलब टेक्निक ठीक नहीं थी, क्योंकि खुद कैसे बीमार हो गए? फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए आज रामदेव बीमार हो जाए तो कोई सीखेगा उससे? भैया खुद ही बीमार हो गया अपनी टेक्निक करके। सो टेक्निक उनकी ठीक नहीं थी। सो ठीक है, थोड़ा जुगाड़ करके आप हेल्दी रह सकते हो, ऐसी टेक्निक ज़रूरी नहीं 100% हो इधर उधर। मतलब ये जो आसन करते हैं हम, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, और प्राणायाम करते हैं उससे ऑक्सीजन आती है, इतना है। मगर रियल में अगर आप आसन करोगे तो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बहुत कुछ सही होता है बॉडी में, अगर आपने सीखा है तो। इसलिए जो नॉर्थ में तो योगा है ही नहीं, नॉर्थ का योगा नहीं होता, वो तो बस फ्लेक्सिबल इधर उधर आसन, एरोबिक्स की तरह है। एरोबिक्स समझते हो? उसकी तरह है। प्राणायाम ऑक्सीजन लेना है, थोड़ा बहुत यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, थोड़ा फ़ायदा तो होता ही है, ऐसी बात नहीं कुछ फ़ायदा नहीं है, चीज़ें हैं। बट रियल योगा साउथ में है। अगर अयंगर, JD कृष्णमूर्ति, जो आपके हठा योग वाले होते हैं ना साउथ में, वो रियल योगा होता है। सो उसके अंदर वो लोग फिर आसन, मतलब मैं उनके पास गया था, मैंने कहा सिखा दो टीचर के पास, तो उन्होंने कहा आपको आता है? मैंने कहा मैं तो चलो 15-20 साल से कर ही रहा हूँ अपना। तो कहते हैं ठीक है आप जो भी कर रहे हो, मगर आपको मिनिमम 3 महीने लगेंगे। तो मैंने कहा 3 महीने में सिखा देंगे? कहेंगे 3 महीने सिखाए नहीं, 3 महीने में शुरू करने में। मैंने कहा शुरू करने में? मैंने ये क्या है, मुझे तो आता है मत्स्य आसन। मैंने कहा देखो मत्स्य आसन आता है, पश्चिमोत्तानासन आता है, वज्रासन आता है, लाइक नाम पता है मैंने, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी है हमारे हिसाब से आपको कुछ नहीं आता, आपको 3 महीने लगेंगे शुरू कराने में, आपका माइंड प्रिपेयर करने में कि योग क्या है। मैंने यार ये कौन सा योग आ गया। फिर आके मैंने पढ़ा इनके बारे में, हठा योग, कृष्णमूर्ति, अयंगर,
तो उनका उनका सिस्टम ही अलग है, उनका पूरा वो सही में योगी हैं वो लोग। जो योगा का बेनिफिट है वो वहाँ से आता है, क्योंकि उन्होंने कहा तुम जो आसन वासन कर रहे हो योग नहीं है, योग में माइंड इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। वो हर आसन में माइंड का स्टेट क्या होना चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी होता है। फिर मैंने कहा चलो प्राणायाम ही सिखा दो। मैं तो प्राणायाम सीखने गया था, तो उन्होंने कहा प्राणायाम भी, अब उन्होंने कहा प्राणायाम तो 1 साल बाद सिखाएंगे आपको, 3 महीने शुरू करने में लगेंगे, फिर आप 6-7 महीने आसन करोगे, फिर आपको समझ आएगा प्राणायाम होता क्या है। तो मैंने कहा भैया ये तो इम्प्रैक्टिकल है क्या है। फिर मैं साउथ में गया। साउथ में हमारे एक फ्रेंड हैं मध्वा संप्रदाय में, सन्यासी है, तो मध्वा संप्रदाय में करते हैं लोग प्राणायाम, ट्रेडिशन है। तो मैंने उनसे पूछा यार आप प्राणायाम सिखा दो। तो कहते हैं देखो भैया प्राणायाम तो सबसे पहले आंख बंद करके सांस को देखते रहो, आप बस देखते रहो सांस को। मैंने ये क्या प्राणायाम है? कहते हैं जब तक आपको अपना सांस देखना नहीं आएगा तब तक प्राणायाम आप कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ये लो देख लिया मैंने, हो गया 1 मिनट में। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता, आपको अभी पता ही नहीं लग रहा सांस कैसे ऊपर जा रही है, कहाँ जा रही है, पेट से आ रही है, यहाँ पे जा रही है, ये तालू में आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, अभी आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आपको एटलीस्ट 5-6 महीने इसमें लग जाएंगे सांस पता लगाने में, कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, फिर हम बताएंगे आपको। मैंने कहा भैया ये तो, मैंने कहा छोड़ दो यार ये अपना कुछ हाथ पांव हिला के ठीक कर लेंगे, योग नहीं है तो हाथ पांव हिला लेते हैं बस। तो वही मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ में तो सब ऐसे ही जुगाड़ ही है योग के नाम पे। सो अपने आप को हेल्दी रख लो, योग कर लो, भाग लो, उछल लो, एरोबिक्स कर लो, जिम कर लो, कुछ भी शरीर को हिला लो बस। बेसिकली योग यहाँ पे हिलाना है। अभी नॉर्थ में योग मतलब हिला लो, मतलब रामदेव बाबा जो ठीक कर रहे मैक्सिमम क्यों ठीक हो रहे हैं, हिला रहे हैं ना शरीर को। बेसिकली ये हिला लो, वो हिला लो, पेट दबा लो, कुछ तो होगा ही होगा, चीज़ें अंदर चेंज होगी, टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो वो है। बट वो थोड़ा जिम्नास्टिक्स है, उससे हेल्दी होंगे, मजाक नहीं है, हेल्दी होंगे, हम भी करते हैं, थोड़ा बहुत हिला लेते हैं, मगर मुझे पता है वो योग नहीं है, क्योंकि मैं मिल चुका हूँ ना योगियों से। हो गए तो वो सब कहते, मैं हरिद्वार में मिला था एक योगी से, वो अपना योग करता था। मैंने कहा यार सिखा दो मुझे। तो कहते हैं तुम अब सीख नहीं सकते, जाओ बच्चा जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले जाते हैं। तो कहते हैं नहीं अब तो टाइम लगता है। वो कहते हैं तुम क्या सोचते हो आसन है योग, तुम क्या सोचते हो प्राणायाम है योग? तो मैंने कहा फिर क्या है? तो कहते हैं आसन नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना योग है। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो कहते हैं जैसे तो ऐसे तो गंगा के किनारे खड़े थे। कहते हैं अगर मैं तुझे गंगा में फेंक दूँ तो तू क्या करेगा? मैंने कहा स्विमिंग कर लेंगे, स्विमिंग करके बच के निकल जाएंगे। तो कहते हैं हाँ यही है। और जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा? जो बहुत जिसको आता है, जो गंगा में तैरना आता है, वो क्या करेगा? वो तैरेगा नहीं, वो बस लेट जाएगा। लेट जाते हैं ना, ऐसे फ्लोटिंग नहीं करते आराम, तो स्विमिंग करके थक जाएगा। और जो दूसरा बंदा आराम से लेट जाएगा, वो किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो आप कहोगे भाई थक नहीं रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा, तू कर रहा है। इसलिए अगर आप आसन करते रहो, प्राणायाम करते रहो, योग नहीं है वो। जब नहीं करना सीखोगे तो वो योग है। मैंने कहा भैया ठीक है, अब तो हम तो भक्ति वाले हमें नहीं समझ आता, इसलिए मैं कहता ही नहीं मैं योग करता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं, अनुलोम विलोम टाइप से ऑक्सीजन लेके कर लेते हैं, बट योग है नहीं। सो यू गॉट द पॉइंट देयर। सो yeah, but you got the point there. Yeah, you can, if it's in connection with this, you can ask me. Yes. What does it mean to offer the ingoing breath to the outward breath? Yeah, you read all these things. Ingoing and outgoing breath. That's वो गीता में है कि अंदर जो सांस जा रही है वो बाहर सांस में जाए, और जो बाहर जा रही है वो अंदर जाए। I can't tell you, I don't know, मुझे नहीं पता, और मैं स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। ये समझने के लिए हमें कई साल लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम ये समझ भी नहीं सकते। बट
अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हो इनगोइंग आउटगोइंग मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरक, रेचक, कुंभक, ये है बस। अंदर सांस लो, रोको, फिर बाहर फेंको। बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन ये है जो मुझे आती है। पूरक, रेचक, कुंभक और शून्य, मतलब बाहर लेके छोड़ दो। फिर उसके बाद केवल कुंभक, केवल शून्य या सहज शून्य। तो ये प्राणायाम के पार्ट्स हैं ये, ऐसे ही है। दिस आई कैन रियली एक्सप्लेन यू व्हाट्स दैट, दैट्स व्हाट आई नो। थ्योरी, आई नो थ्योरी, प्रैक्टिकल अंडा। So got the point. So I don't have much idea of this. Probably if you want to ask, you have to go to some South India and ask them. In ISKCON, nobody will be able to tell you. Everybody will speculate. 100%. If you go to any yoga teacher in North India, everybody will speculate. Because Indians like to speculate. You know that. Indians have a habit of, मुझे आता है, yeah. Oh, this is so easy. No, that's not so easy. If Krishna is saying it has to be some foundational principle, isn't it? So nobody knows this. South yogis in Mysore, if you go, Mysore is the headquarter of yoga. Iyengar and all these people, they might know, I don't know. What's the secret in this? We don't know. Just like if you ask any person, do you know Hare Krishna? Yeah, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But actually, they don't know what's Hare Krishna. We are even trying to understand what is Hare Krishna, isn't it? There are so many technicalities, Nama Prad, Nama Bhash, Shuddh Nam, how to do. They sort of know superficially. Similarly, we are like that. ओके, ठीक है। सो आपका योग वो आप जो भी है करते रहो, हिला लो शरीर को। योग मत कहना आगे से हम योग करते हैं, वो आप बेवकूफ़ हो। आप चाहे आप टीचर हो, चाहे ट्यूटर हो, चाहे कितने साल पढ़ाया, कुछ नहीं आता हमें। वो जो होते हैं करने वाले, उनको पता रहता है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।